हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिवबोर्ड एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू सेशन। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है एंड बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम्स में जाने से पहले, एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने से पहले आपको किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी 5 टिप्स होने वाली हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वहीं हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। फर्स्ट है आपका कि आपको इस टाइम पे जितने भी शॉर्टकट्स टाइप के हैं, जैसे कि आपके स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, उन सबको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है एंड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी है जो कि आपने रिवाइज़ ना की हो। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आपका जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स का यूज़ ज़्यादा होता है। अगर आपको ये अच्छे से लर्न होंगे, अच्छे से मगअप किया होगा आपने, तो आपके लिए ईजी होगा कि आप तुरंत से उन्हें सॉल्व कर पाएँ एंड बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि आप बिना पेन यूज़ किए ही सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम ऐसा है जो कि ईजी होता है जिसका लेवल, बट क्या होता है यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट पे ही आपको ध्यान देना है। उसके लिए आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि आप देखते ही सॉल्व कर लें, जो कि आप कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इन फार्मूलाज को, इन स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, इनको अच्छे से दोबारा से रिवाइज करके। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले अभी से इनको करना स्टार्ट कर दीजिए। आप इनको एक पेपर पे नोट कर सकते हैं, उससे आपको याद भी होगा क्योंकि खुद की लिखी हुई चीज़ हमको अच्छे से याद रहती है। इस तरह से आप ये रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टिप। एंड सेकेंड टिप है आपकी कि इस टाइम पे जबकि आपको आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम कब है, कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम्स को, 10 डेज़ रह गए हैं अप्रॉक्स, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको मॉक्स देने हैं। सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया रिवीजन करना है, उसके साथ साथ आपको मॉक्स देने हैं। ट्राई कीजिए 2 मॉक्स आप दिन में दे लें, 2 मॉक्स दे लें, 3 मॉक्स दे लें। प्री का मॉक तो आप सभी जानते हैं 1 आवर का होता है, इतना कोई हार्ड लेवल भी नहीं होता जिसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। इससे मॉक्स देने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस तो मिलते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, बट क्या होता है साथ साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस होती है कि आपके 60 मिनट्स किस तरह से मैनेज होने हैं, वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि मॉक्स देके ही आपको पता लगता है कि हाँ 20 मिनट में मैंने एक सेक्शन कंप्लीट किया है तो उसके कितने क्वेश्चंस मेरे रह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, मॉक्स देंगे। मॉक्स से आपका जो है वो टाइम मैनेजमेंट होगा एंड आपको एक तरह से एक्सपीरियंस होता है कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अप्रोच होती है, कौन से क्वेश्चंस को अप्रोच पहले करना है, बाद में करना है, वो सब आपको आएगा सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देके। तो मॉक्स देके ही आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड टिप और इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपकी प्रायोरिटी पे आना चाहिए कि आपको मॉक्स देते रहना है। देन थर्ड चीज़ है आपकी कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब एक्यूरेसी पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो 70 प्लस जा सकता है, 70 प्लस तो जाता ही है, 80 प्लस भी जा सकता है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आपका जो कट ऑफ है वो हाई रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अटेम्प्ट्स तो कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स करने के बाद आपके अटेम्प्ट्स 85, 90, 95 हो रहे हैं, बट क्या है आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं होगी तो उन अटेम्प्ट्स को हाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी एंड आपको जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। तो इसी का आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं, जिनका लेवल ईजी होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग से हमें खुद को बचाना होता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि आपका वो क्वेश्चन तो गलत हुआ ही हुआ, वो मार्क्स तो गए, 1 मार्क्स तो गया, साथ साथ आपका 0.25 और ले लेता है। उससे अच्छा क्या होता कि आपने उस क्वेश्चन को लीव ही कर दिया होता। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको एक्यूरेसी पे किसी भी तरह की कमी नहीं रखनी है। और एक्यूरेसी आप कैसे कर सकते हैं कि आप खुद को पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। जहाँ भी आपको 90 to 95% का चांसेस हो वहीं पे क्वेश्चन टिक लगाइए, क्योंकि इतना परसेंटेज तो इनफ है आपका क्वेश्चन को टिक लगाने के लिए। एंड मेन एक्यूरेसी का इशू आता है आपके इंग्लिश सेक्शन में, तो इंग्लिश सेक्शन को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। जो क्वेश्चन आता है वो कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो ना कीजिएगा। जैसे इंग्लिश में आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक आपका ऑथर्स व्यू होता है, इसी तरह का आपका एक और टाइप का क्वेश्चन होता है। तो अगर ऑथर्स व्यू है उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑथर का व्यू क्या है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इट्स बेटर कि आप उन्हें लीव कर दें। सो इस तरह से आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। एंड एक्यूरेसी का जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको लीव करना है जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनको आप लीव कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश का बताया, ठीक है। एंड अपनी एक्यूरेसी को आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप मॉक्स देते हैं, मॉक में देने के बाद आपको आपका एक्यूरेसी का परसेंटेज देखने को मिलता है। तो हमेशा ट्राई क्या करिए कि 90% प्लस ही आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप 95% प्लस ले जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है एंड वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लाने वाले हैं आपके स्कोर में, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड टिप जो कि है आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। फोर्थ टिप है आप सभी के लिए कि इस टाइम पे आपको कोई भी तरह की नई चीज़ नहीं लर्न करनी है, कोई भी नई चीज़ आपको नहीं करनी है। नई चीज़ इन सेंस कि ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप उस टॉपिक को करने बैठ गए इन 10 दिनों के अंदर। इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करना है, मॉक्स देने हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करना है कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं और ये एनालाइज करना है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्जाम में। इसकी हैबिट बनाइए, ये नहीं कि आप कुछ पुरानी चीज़ें लेके बैठ गए। जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है उसमें एक्सेल कीजिए, उसमें अच्छे से परफॉर्म कीजिए। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपने सीखा है सिर्फ उसी पे आपको वर्क करना है इन 10 दिनों में। किसी भी तरह का कोई नया टॉपिक, कोई नई चीज़, कोई नए टाइप के क्वेश्चंस नहीं सीखने हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बोर्ड एंड स्ट्रीम नहीं आता तो अगर आप नहीं कर पा रहे क्वेश्चन सॉल्व, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप बोर्ड एंड स्ट्रीम चैप्टर लेके बैठ गए एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तो ये नहीं करना है। बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कितने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, मैं कहती हूँ 2 भी आ गए, बहुत ही रेयर होता है कि 2 आए। तो क्या होगा, एक क्वेश्चन आया आपने छोड़ दिया, बट क्या अगर आपने 35 क्वेश्चंस में अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया एंड उसके अलावा उसको करने से पहले आपने जो टाइम अपना मॉक्स में देना था उससे यूटिलाइज कर लिया एंड आपने जो अटेम्प्ट से अपने 32 33 रख लिए, तो वो आपको ऑलरेडी कवर हो जाएगा सब कुछ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी नई चीज़ को लर्न करने में, ठीक है। तो ये थी आप सभी के लिए फोर्थ टिप। देन फिफ्थ टिप है आपके लिए कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते टाइम पे। एंड एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कम सीट्स हैं या कुछ भी। आपको बस ये सोचना है कि आपको सिर्फ एक सीट के लिए फ़ाइट करना है एंड डेफिनेटली आप उस एक सीट के लिए फ़ाइट करके ये जो जर्नी है, ये जो गोल है, उसको आप अच्छे से अचीव कर लेंगे। तो आपको खुद में कॉन्फिडेंट रहना है। खुद में अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी ऑनेस्टी के साथ परफॉर्मेंस देंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं एंड कोई भी आपको रोक नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस अगर आपने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो नहीं किया। तो आपको लो नहीं करना है अपना कॉन्फिडेंस किसी भी तरह से। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम में हम हड़बड़ा जाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम बिगड़ जाता है, हमारे अटेम्प्ट स्लो हो जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता उसको फटाफट से स्किप कीजिए। कोई भी नीड नहीं है कि उस क्वेश्चन में आप लगे रह रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसको फटाफट से स्किप किया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करके हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो कॉन्फिडेंट रह के अगर आप एग्जाम देंगे तो आप खुद देखेंगे कितना चेंज मिलेगा आपको अपने स्कोर में एंड इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपने मॉक्स में भी, ठीक है। तो ये सब आपके लिए 5 टिप्स मैंने आपको बताई जो कि आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है एंड इनको फॉलो करके आप जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यहीं कुछ रूल्स होते हैं, यहीं कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है ताकि आप अपना जो अटेम्प्ट है उसको हाई रख पाएँ, अच्छे से परफॉर्मेंस अपना दे पाएँ, ठीक है। सो आई होप ये जो टिप्स हैं जो कि आपके लिए मैंने आपको बताई, अगर कोई आप नहीं फॉलो कर रहे थे एंड अगर आप अब से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 दिन हैं एंड 10 दिन में आप अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन पे। तो आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा ये सेशन, क्योंकि मैंने इसमें वही चीज़ें बताई हैं जो कि मैंने फॉलो करी थी एंड इन 5 टिप्स को मैंने भी फॉलो किया था एंड अपना जो स्कोर है वो अच्छा लेके सिलेक्शन लिया एंड आप सबको भी यही करना है। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक द सेशन, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि हो सकता है वो भी इस प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं और उन्हें इन टिप्स की ज़रूरत हो, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।